हेलो एवरीवन, जिम फॉर माइंड तुक्का नहीं सही तरीका बताता है। और इस वीडियो में, इस लेक्चर में हम क्या समझने वाले हैं, किस चीज का तरीका समझेंगे कि कोई सी भी भाषा हो, चाहे वो इंग्लिश हो, हिंदी हो, कन्नड़ा हो, तेलुगु हो, तमिल हो, उस भाषा को जब तक हम सोच सोच कर बोलेंगे उसमें फ्लुएंसी नहीं आएगी। मैं अपनी इंग्लिश स्पोकन क्लास में सबसे पहले यही एक्सपेरिमेंट कराता हूं अपने स्टूडेंट्स को। वो कहते हैं इंग्लिश की फ्लुएंसी नहीं है, मैं बोलता हूं आपको हिंदी की भी फ्लुएंसी नहीं है। दोस्तों के उनके ग्रुप बनाता हूं दो और बोलता हूं कि अगले 5 मिनट आप आपस में एक दूसरे के साथ शुद्ध हिंदी में कम्युनिकेट करेंगे। अब जैसे मैंने बोला शुद्ध हिंदी में कम्युनिकेट करेंगे, कम्युनिकेट तो इंग्लिश का वर्ड है, इंग्लिश का शब्द है। तो क्या होता है, अब मैं अपनी मेमोरी पर प्रेशर डालता हूं, जोर डालता हूं। कम्युनिकेट की हिंदी क्या है? कई बार तो हमें पता ही नहीं होता है, और कई बार जब ढूंढ के निकालेंगे अपनी मेमोरी से तो फ्लुएंसी ब्रेक हो गई। फ्लुएंसी का मतलब क्या है कि आप बिना रुके पटापट बोलते रहे उस भाषा को, तो फ्लुएंसी ब्रेक हो गई। तो हमारी शुद्ध हिंदी में भी फ्लुएंसी नहीं है, तो इंग्लिश तो बात की बात है जिसको हम बचपन से सीखते आ रहे हैं, बचपन से बोलते आ रहे हैं। शुद्ध हिंदी में हमारी खुद की फ्लुएंसी नहीं है तो इंग्लिश में क्यों आ जाएगी? इस कंसेप्ट को समझो सबसे पहले, इस लॉजिक को समझो, क्योंकि इसी लॉजिक के साथ हमें फिर इंग्लिश की फ्लुएंसी को हम प्राप्त करेंगे। इंग्लिश की फ्लुएंसी हमारी आ पाएगी जब तक हम इस कंसेप्ट को नहीं समझेंगे। तो अगर हमें किसी भी भाषा में फ्लुएंट होना है तो उसके पीछे क्या है? उस भाषा को उस लेवल तक पहुंच जाना है, उसकी प्रैक्टिस उतनी कर लेनी है कि हमें सोच सोच कर बोलने की जरूरत ना पड़े। और वो कब आएगी? जब उस भाषा के प्रति हमारा सबकॉन्शियस माइंड ट्रेन हो चुका होगा। जुबान, हमारी जो जुबान है ये ट्रेन हो चुकी होगी। जुबान मतलब हमारे जो स्पीच के ऑर्गन हैं, टंग है, जीभ, आपका थ्रोट, मुंह, ये जितने भी पार्ट्स हैं, उस भाषा के प्रति उनकी ट्रेनिंग हो जानी चाहिए। और इसी के लिए ही हमारी इंग्लिश स्पोकन प्रैक्टिस कम्युनिटी है जो जिम फॉर माइंड की है, पेड ग्रुप है, पेड कम्युनिटी है, जिसमें आपको मिनिमम कम से कम 3000 सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कराई जाएगी। और यह प्रैक्टिस उस तरीके से कराई जाएगी, थोड़ा अलग मेथड होगा, सो दैट आपका सबकॉन्शियस माइंड और जुबान की ट्रेनिंग हो जाए। ये हाई फ्रीक्वेंसी सेंटेंसेस हो गए, हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड ग्रुप होंगे, हाई फ्रीक्वेंसी फ्रेज होंगे, जिनको हम डे टू डे लाइफ में यूज कर सकते हैं। फिर आप बिना रुके, बिना अटके उस भाषा में यानी कि इंग्लिश में फ्लुएंट हो जाएंगे। मैं आशा करता हूं आपको ये जो कंसेप्ट है, ये जो सही तरीका है, अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। इस बात को मैं फिर से दोहराता हूं कि कोई सी भी भाषा हो, जब तक हम सोच सोच कर बोलेंगे उसमें फ्लुएंट नहीं होंगे। अगर हमें इंग्लिश में फ्लुएंसी लानी है, अगर हमें इंग्लिश में फ्लुएंट बनना है, तो हमें क्या करना होगा? हमें उस लेवल तक प्रैक्टिस करनी होगी, हमें उस लेवल तक प्रैक्टिस करनी होगी जब तक उस भाषा को मुझे सोचने की जरूरत ना पड़े, इंग्लिश को सोचने की जरूरत ना पड़े, इंग्लिश के शब्दों को, इंग्लिश के वर्ड्स ग्रुप को, इंग्लिश के सेंटेंसेस को हमें उस लेवल तक प्रैक्टिस करनी होगी। ये तरीका है और यही जिम फॉर माइंड की यूएसपी है कि सबसे पहले लॉजिक समझाया जाए, सबसे पहले मैकेनिज्म समझाया जाए, तरीका समझाया जाए। मैं आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। बाकी चैनल से जुड़े रहने के लिए हृदय की गहराई से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।